इंतजार खत्म। यंग शर्लॉक फाइनली रिलीज हो चुकी है। लेकिन सवाल ये नहीं कि शर्लॉक कैसे जीनियस बना, सवाल ये है कि उसे किसने तोड़कर जीनियस बनाया। एक छोटी सी बहन बीट्रिस जो एक दिन बस गायब हो गई, एक माँ जो उस दिन के बाद कभी ठीक नहीं हो सकी, एक जेल का अंधेरा सेल जहाँ से एक नया दिमाग पैदा हुआ, और एक दोस्त जेम्स जो सिर्फ दोस्त नहीं था। ये सिर्फ एक डिटेक्टिव की कहानी नहीं, ये एक ब्रोकन माइंड की ओरिजिन स्टोरी है। कैसे एक चोर बना फ्यूचर का सबसे डेंजरस डिटेक्टिव, कैसे एक भाई अपनी बहन को बचा ना सका, और कैसे एक दोस्ती ने सब कुछ बदल दिया। ये सीरीज मिस्ट्री से ज्यादा साइकोलॉजिकल वॉर है। ये एक माइंड की पैदाइश है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी लड़की को अपने पापा के साथ फिशिंग करते हुए देखते हुए। वहीं पर हम उसके भाई को देखते हैं जो शुरू से ही अपनी दुनिया में रहता था। ये लड़का है शर्लॉक। उसकी छोटी बहन बीट्रिस उसके साथ खेलना चाहती है और अपनी माँ से पूछती है, मम्मी कैन आई प्ले विद शर्लॉक? लेकिन शर्लॉक सबसे दूर रहता था और नहीं खेलता। लेकिन अचानक एक फैमिली ट्रेजेडी हो जाती है। बीट्रिस कहीं गायब हो जाती है, घर में अफरा तफरी मच जाती है, सब उसे ढूंढने लगते हैं। इसी टेंशन के दौरान उसकी बहन गिर जाती है। छोटा शर्लॉक अपनी माँ को चिल्लाते हुए साफ साफ सुन सकता था, प्लीज वेक अप, लेकिन वो नहीं उठती। उसके बाद सीधा हम शर्लॉक को देखते हैं जो जेल में बंद है, और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वो काफी टाइम से जेल में बंद है। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो इतने सालों से जेल में बंद है, इस बात का हमें आगे पता चलेगा। फिर सीन कुछ टाइम पहले शिफ्ट होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है न्यू गेट प्रिजन लंदन में। यहाँ हम शर्लॉक को देखते हैं जो जेल में है। एक बड़ा कैदी उस पर हमला करता है, लेकिन इतने में उसका भाई माइक्रॉफ्ट वहां आ जाता है और सिचुएशन कंट्रोल करता है। कोर्ट में डिस्कशन चल रहा होता है कि शर्लॉक को इस बार किस जुर्म में पकड़ा गया। पता चलता है कि उसने एक आदमी के जेब से वॉलेट निकाला था, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो वॉलेट वापस भी कर रहा था। शर्लॉक कहता है कि जेब से वॉलेट निकालना आसान है, लेकिन वापस करना मुश्किल, और जब उसने वापस करने की कोशिश की तो लोगों ने उसे चोर समझ लिया। जज ऑस्ट्रेलिया डिपोर्ट करने पर भी कंसिडर करता है, लेकिन शर्लॉक लॉ का हवाला देता है, पीनल सर्विट्यूड एक्ट 1857, और एक्सप्लेन करता है कि उसे ऑस्ट्रेलिया भेजना कानूनन मुमकिन नहीं। जज उसकी बात से नाराज होकर कंटेम्प्ट में उसकी सजा बढ़ाता चला जाता है, 2 महीने, 3 महीने और फिर 6 महीने तक। जेल से निकलने के बाद शर्लॉक और माइक्रॉफ्ट के दरमियान हल्का फुल्का मजाक भी होता है। माइक्रॉफ्ट पूछता है जेल का खाना कैसा था। शर्लॉक मजाक में कहता है कि पॉरेज में वीवल ज्यादा थे, लेकिन क्लैरेट अच्छी थी। फिर माइक्रॉफ्ट बताता है कि उसने शर्लॉक के लिए ऑक्सफोर्ड में जगह सिक्योर की है। वो बताता है कि पुराने कॉलेजेस जैसे बैलियल और मर्टन ने एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए अब उसे 1458 वाला कॉलेज मिला है। शर्लॉक हैरान होता है। इससे पहले वो अपनी माँ से मिलने जाते हैं जो एक मेंटल असाइलम में है, यानी अपनी बेटी के खोने के गम ने उन्हें पागल कर दिया था। माँ उसे पहचान लेती है और पूछती है कि क्या 3 महीने मुश्किल थे। शर्लॉक कहता है कि उसने बहुत कुछ सीखा। माँ कहती है कि लोग उसे सुन रहे हैं, हमेशा एक बजिंग सी आवाज रहती है, और एक आदमी है जिसके पंजे परिंदों जैसे हैं जो उसे लेने वापस आएगा। शर्लॉक उसे तसल्ली देता है कि वो ऑक्सफोर्ड जा रहा है और अब ज्यादा मिलने आएगा। माँ उससे वादा लेती है कि वो मुश्किल में नहीं पड़ेगा। शर्लॉक वादा करता है, लेकिन ऑक्सफोर्ड पहुंचकर एक ट्विस्ट आता है। शर्लॉक को एक एप्रन दिया जाता है। उसे पता चलता है कि वो स्टूडेंट नहीं बल्कि सर्वेंट के तौर पे रखा गया है। जब वो पूछता है कि सर्वेंट क्या करता है, जवाब मिलता है जो कहा जाए, और उसे टॉयलेट साफ करने भेज दिया जाता है। कहानी का एक और इम्पोर्टेंट हिस्सा दिखाया जाता है। एक चाइनीज प्रिंसेस लंदन से ऑक्सफोर्ड सफर कर रही है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी सिक्योरिटी के लिए आर्म्ड एस्कॉर्ट का इंतजाम किया है। प्रिंसेस पूछती है कि इतनी सिक्योरिटी की क्या जरूरत है। ब्रिटिश ऑफिशियल जवाब देता है कि उनकी गवर्नमेंट चाइना के साथ रिश्ते को बहुत अहमियत देती है और कोई गलती नहीं चाहते। लेकिन थोड़ी देर में कुछ लुटेरे वहां आकर उसको बंदी बना लेते हैं, और उस लड़की को वहां से बंदी बनाकर जा ही रहे होते हैं कि वो रास्ते में उनमें से एक की बंदूक छीन लेती है और पीछे वाले 2 लोगों को मार देती है। और जब आखिरी को मारने वाली होती है तो उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और वो चाकू निकाल लेता है। लेकिन वो लड़की तो लड़ाकू निकली और बड़े अच्छे तरीके से उससे लड़ती है और उसको धूल चटाकर अपने घोड़े पर बैठ जाती है। उसके बाद हम शर्लॉक को देखते हैं जो प्रोफेसर टॉमसन को टी सर्व कर रहा है। प्रोफेसर उससे पूछता है कि वो क्या कर रहा है। शर्लॉक कहता है कि वो साफ कर रहा है। प्रोफेसर उसे डांट कर कहता है कि अपनी नाक वहां मत डालो जहां बुलाया नहीं जाता। प्रोफेसर अपनी नई किताब इंटेलेक्चुअल अरिथमेटिक दिखाता है जो अभी पब्लिश हुई है।
शर्लॉक उससे किताब पढ़ने की इजाजत मांगता है। प्रोफेसर दे देता है और शर्लॉक अपना नाम बताता है। प्रोफेसर कहता है कि ये नाम एटिपिकल है, लेकिन वो शर्लॉक की मैथमेटिक्स में दिलचस्पी देखकर खुश होता है और शर्लॉक उनकी किताब लेकर वहाँ से चला जाता है। एक दिन शर्लॉक को स्मजा किसी कमरे में सामान पहुँचाने भेजता है। वहाँ जाकर वो देखता है कि वो कमरा चाइनीज प्रिंसेस का है। प्रिंसेस सामान टेबल पर रखने का कहती है और जब शर्लॉक वहाँ से जाने लगता है तो प्रिंसेस उसे मैंडरिन में रोककर पूछती है कि एक कॉलेज सर्वेंट गांसू प्रोविंस की मैंडरिन कैसे बोल सकता है। शर्लॉक जवाब देता है कि उसने व्हाइट चैपल में एक शू मेकर के साथ काम किया था जो डुनहुआंग से था। प्रिंसेस कहती है कि उसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत बुरी है लेकिन समझ आ जाती है। प्रिंसेस ये भी पूछती है कि क्या वो शू मेकर शराबी था। शर्लॉक कहता है कि हाँ, वही वजह थी उसकी स्लर्ड स्पीच की। इतने में वहाँ सर ब्यूसेफेलस हो जाता है जो अपने नए साइंस बिल्डिंग का ऐलान करता है और अपने स्पेशल स्टूडेंट्स हॉट स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाता है जो फ्यूचर में जनरल्स और प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। सर हॉच की नज़र शर्लॉक पर पड़ती है और वो पहचानने की कोशिश करता है कि ये लड़का कौन है। माइक्रॉफ्ट वहाँ होता है और बताता है कि ये उसका छोटा भाई है। सर हॉच को बहुत ताज्जुब होता है कि माइक्रॉफ्ट का भाई यहाँ सर्वेंट कैसे है। शर्लॉक बताता है कि वो रिडेम्पशन के लिए यहाँ है क्योंकि वो पहले जेल में था। सर हॉच शर्लॉक से पूछता है कि उसका क्राइम क्या था। शर्लॉक मजाक में कहता है कि सब्ट्रैक्शन लॉस, लेकिन अब वो रिटायर हो चुका है और पहले सब्ट्रैक्ट करता था, अब ऐड करता है, रीबॉर्न टू सर्व। सर हॉच माइक्रॉफ्ट से कहता है कि तुम में सबसे इंटरेस्टिंग चीज तुम्हारा भाई है। अगले दिन प्रोफेसर टॉमसन की क्लास चल रही होती है। वो मैथमेटिक्स का एक सवाल हल कर रहे होते हैं लेकिन गलत कर रहे होते हैं। शर्लॉक जो वहाँ सर्वेंट का काम कर रहा है उनकी करेक्शन करता है। प्रोफेसर को पता चल जाता है कि शर्लॉक ने उनकी किताब पढ़ ली है। वो कहते हैं कि ये उनके कुछ स्टूडेंट्स भी नहीं पढ़ सकते। क्लास खत्म होने पर प्रोफेसर सबको एक इक्वेशन देते हैं जिसकी सॉल्यूशंस ढूंढने होते हैं और जब वहाँ कोई नहीं होता शर्लॉक वहाँ आता है, उन सवालों को हल करने लगता है। जिसके पीछे बैठा एक स्टूडेंट वहाँ आता है और शर्लॉक को उसका सॉल्यूशन देता है और अपना नेम जेम्स बोलता है और उस दिन के बाद से वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मॉरियार्टी शर्लॉक को एक पार्टी में चलने को कहता है। पार्टी में जाते ही शर्लॉक की टक्कर एक अमीर आदमी से होती है जो उससे कहता है कि सर्वेंट्स का यहाँ क्या काम। तभी वहाँ एक लड़का आता है जिसका नाम पेरिग्रिन था। वो शर्लॉक को चैलेंज करता है कि दोनों एक दूसरे के बारे में डिडक्शंस करें और देखें कौन जीतता है। पेरिग्रिन शर्लॉक के हाथ देखकर कहता है कि उसमें कैलिसेस नहीं है, इसका मतलब वो काम नहीं करता, सिर्फ सर्वेंट है इसलिए लेजी है। शर्लॉक उसकी रिंग देखकर कहता है कि उसके एंसेस्टर्स काउंट ऑफ बुलॉइन थे जो बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में लड़े थे, लेकिन रिंग को अंदर की तरफ पहना है जो दिखाता है कि वो असली नोबिलिटी छुपाता है। पेरिग्रिन की ह्यूमिलिएशन हो जाती है और सब हंसते हैं। अगली सुबह शर्लॉक पर स्क्रॉल्स चोरी करने का इल्जाम लगता है। स्मजा उसे बताता है कि पुलिस आ रही है और उसके पास लाइब्रेरी की की थी। माइक्रॉफ्ट भी वहां आता है और लेस्ट्रेड नाम का पुलिस ऑफिसर शर्लॉक को अरेस्ट करने आता है। माइक्रॉफ्ट उसे रोकता है और कहता है कि वो खुद इन्वेस्टिगेशन करेगा। शर्लॉक और माइक्रॉफ्ट लाइब्रेरी में जाते हैं जहां से स्क्रॉल्स चोरी हुए थे। शर्लॉक वहां एक विंडो में होल देखता है और क्लॉक को देखता है जो केन 6 पर रुकी हुई थी। प्रिंसेस भी वहां आती है और कहती है कि वो इन्वेस्टिगेशन में मदद करेगी क्योंकि स्क्रॉल्स उसके फादर के हैं। हॉज भी आता है और कहता है कि शर्लॉक ही चोर है। प्रिंसेस लेस्ट्रेड की इन्वेस्टिगेशन को रिजेक्ट करती है और खुद शर्लॉक के साथ क्लूज ढूंढने लगती है। उन्हें फुटप्रिंट्स मिलते हैं जो एक कैरेज तक जाते हैं और पता चलता है कि कैरेज का एक व्हील टूटा हुआ था। शर्लॉक को यकीन हो जाता है कि चोर ने कैरेज को स्टेज कोच इन पर रिपेयर करवाने गया होगा और वो उस जगह की तरफ निकल पड़ते हैं। वहां जाकर वो एक जगह बैठते हैं जहां उनको एक आदमी थोड़ा अजीब लगता है, जिस पर उनका शक उस पर जाता है। जब वो आदमी बाहर जाता है तो शर्लॉक भी उसके पीछे जाता है, लेकिन वो पीछे से हमला कर देता और जोर से पंच मारता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। और इससे पहले वो शर्लॉक को ज्यादा नुकसान पहुंचाता, उसका दोस्त वहां आकर उसे बचा लेता है, लेकिन वो वहां से भाग निकलता है। वो दोनों भी उसका पीछा करते हैं। शर्लॉक, जैसे कि हम जानते हैं, बहुत चालाक था, तो वो पीछे जो कुछ हुआ उसे याद करते करते अपनी ही ख्यालों की दुनिया में आ जाता है, जहां वो सोचता है कि आखिर उसने मुझे मारा क्यों नहीं और हाथ क्यों रोक लिया। जिस पर उसका दोस्त, जो कि शर्लॉक की तरह चालाक था, वो भी शर्लॉक के साथ उस दुनिया में आ जाता है और बोलता है कि वो इसलिए क्योंकि मैं वहां आ चुका था इसलिए।
उसके बाद वो पीछा करते करते एक जगह आते हैं जहां वो शर्लॉक को पकड़ लेता है, लेकिन उसका दोस्त पीछे से आकर उसे बेहोश कर देता है। लेकिन वो देखते हैं कि उसके पास तो स्क्रॉल था ही नहीं, जिस पर वो दोबारा सोच में पड़ जाते हैं और उनको जो भी सबूत मिले थे उससे उनको पता लग जाता है कि स्क्रॉल अभी भी यूनिवर्सिटी के अंदर कहीं है। उसके बाद वो उसी लाइब्रेरी में बैठे सोच रहे होते हैं कि आखिर वो गया कहाँ, जिस पर शर्लॉक सामने वाला स्टैचू अपनी जगह से हटा हुआ दिखता है और अपने दोस्त को बोलता है कि यहाँ वॉकर काम करता है। उसे एक बीमारी है कि वो हर चीज को जब तक अपनी जगह पर ना रखे सुकून से नहीं बैठता। तो आखिर ये स्टैचू यहाँ क्या कर रहा है, जिस पर उनको शक हो जाता है। और जब वो उस स्टैचू को वहां से हटाते हैं तो उन्हें आखिरकार वो स्क्रॉल मिल ही जाता है। शर्लॉक कहता है कि अगर थीफ चाहता कि लाइब्रेरी बंद हो जाए तो वो स्क्रॉल्स चोरी करने का नाटक करेगा, फिर अंदर छुपकर वेट करेगा जब तक सब कुछ क्वाइट ना हो जाए। उन्हें एक डिस्प्ले केस मिलता है जो पहले एक कैबिनेट के ऊपर था, लेकिन वो कैबिनेट अब गायब है। शर्लॉक को याद आता है कि ये रूम 400 साल पहले एक मिडीवल रिफेक्टरी था जहां 5 कॉरिडोर्स थे, एक नॉर्मन्स के लिए, 2 लोगों के लिए, 2 किचन सर्वेंट्स के लिए, जो अब वॉल अप कर दिए गए हैं। वो दीवार खोदते हैं और उन्हें एक सीक्रेट कॉरिडोर मिलता है जहां वो कैबिनेट छुपा हुआ था। कैबिनेट के अंदर एक बॉम्ब है जिसमें टाइमर लगा है और 90 सेकंड्स में फटने वाला है। शर्लॉक चिमनी के थ्रू बाहर निकलता है और सीधा हॉज के गाला बॉल में पहुंचता है जहां हॉज स्पीच दे रहा होता है। शर्लॉक सबको बॉम्ब के बारे में बताता है और सबको बचा लेता है। बॉम्ब फटने से पहले ही सब सेफ हो जाते हैं। हॉज बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि जो भी इसका जिम्मेदार है उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। बाद में जेम्स और शर्लॉक एक रूम में बैठे हैं। थोड़ी देर में वहां प्रिंसेस भी आ जाती है। प्रिंसेस शर्लॉक का शुक्रिया अदा करती है स्क्रॉल्स ढूंढने के लिए। शर्लॉक कहता है कि वो सिर्फ अकम्पनीमेंट था। प्रिंसेस कहती है कि वो मेन कोर्स है। प्रिंसेस शर्लॉक को ड्रिंक ऑफर करती है और कहती है कि उसकी पार्टनर जेम्स मोरियार्टी जीनियस है, लेकिन शर्लॉक से कम। वो शर्लॉक के एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्यूचर के लिए टोस्ट करती है। शर्लॉक वहां से जाने लगता है, लेकिन रुककर एक पीस उठाता है जो वहां गिरा हुआ था। प्रिंसेस कहती है कि वो साफ कर देती है, लेकिन शर्लॉक नहीं सुनता। लेकिन वो उसे कुछ पिलाती है जिससे वो बेहोश होने लगता है। अचानक शर्लॉक को फ्लैशबैक आता है अपने बचपन का। वो अपनी छोटी सिस्टर बीट्रिस के साथ खेल रहा था। वो उससे कहती है, कम प्ले विद मी शर्लॉक, लेकिन वो नहीं खेलता। फिर उसकी माँ आती है और कहती है, प्ले विद हर। फिर उसकी बहन गायब हो जाती है। पापा चीखते हैं, बीट्रिस वेयर इज शी। माँ गिरी हुई है और छोटा शर्लॉक उसे उठाने की कोशिश कर रहा है। फिर सीन वापस प्रेजेंट में आता है। प्रोफेसर चार्ल्स को किसी ने पॉइजन कर दिया है और वो गिर जाता है। शर्लॉक को जेल ले जाया जाता है और यहीं पर इस अमेजिंग मूवी का ये पार्ट खत्म होता है। अगर आपको ऐसी ही मजे की कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।